नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम पढ़ चुके हैं। उनकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है डाटा एंट्री की कक्षा 10वीं की, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। पार्ट 4 का नाम है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। इनके बारे में हम चर्चा करने वाले पढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी डाटा एंट्री में फेल होते हैं, तो अगर आपको फेल नहीं होना है तो इन क्लासों को आप जरूर देख ले। लगभग आपके 9 पार्ट है, तो 9 क्लासें आपके लिए तैयार की गई है। ये नोट्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन ग्रुप में दी गई लिंक से आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। आपका पार्ट का नाम है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं तो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, कोई भी पीपीटी बनाते हैं, तो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पत्र व्यवहार के लिए उपयोग में लिए जाने वाले एमएस ऑफिस के विकल्प को कहते हैं। तो एमएस ऑफिशियल के विकल्प को कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। साथियों, एमएस ऑफिस के विकल्प को कहते हैं वर्ड प्रोसेसर कहते हैं साथियों। जो एमएस ऑफिस के विकल्प को कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? निम्न में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? साथियों, एमएस एक्सेल क्या है? एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है। एमएस एक्सेल क्या साथियों? एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। आगे देखिए, नई फाइल की शॉर्टकट की। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ का, इसे टिक लगा लीजिएगा और अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। नई फाइल की शॉर्टकट की क्या होती है? तो भाई न्यू, अपन कोई भी चीज़ देखते हो कि भाई नई चीज़ आई है ना, तो अपन कोई भी इंस्टाग्राम पे रील है कि भाई की न्यू रील है, न्यू इसमें क्या आता है? एन आता है ना नई के अंदर, तो कंट्रोल+N है। तो नई फाइल की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+N। इसको आप जरूर से याद कर लेना कि नई फाइल की शॉर्टकट की है कंट्रोल+N। परीक्षा में आपको दिखने को मिलेगा, कंट्रोल+N नई फाइल की शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प एडिट मेन्यू में होता है? किसी फाइल को एडिट करते हैं तो आपको पता है भाई कट कॉपी पेस्ट तो क्या होता है ना एडिट मेन्यू में। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, फ़ॉन्ट का नाम और आकार बदला जा सकता है। फ़ॉन्ट का नाम और आकार कैसे बदल सकते हैं? फ़ॉन्ट मतलब होते हैं अक्षर साथियों। क्या होते हैं? अक्षर। अक्षर का नाम कैसे बदल सकते हैं? फॉर्मेट टूल बार में जो अक्षर के फॉर्मेट होता है ना, उस टूल बार में हम अक्षर का नाम बदल सकते हैं। आगे का प्रश्न देखिएगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट के प्रकार। अगला प्रश्न आपका छठा प्रश्न है, टेक्स्ट अलाइनमेंट के प्रकार। तो लेफ्ट है, राइट है और सेंटर है। टेक्स्ट अलाइनमेंट के 3 प्रकार होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको कहाँ से शुरू करना है? कॉर्नर से शुरू करना है, या फिर सेंटर से शुरू करना है टेक्स्ट, या फिर यहाँ से साइड से, है ना। तो ये 3 प्रकार होते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट के। आगे देखिए, पैराग्राफ विकल्प पाया जाता है। तो पैराग्राफ का विकल्प कहाँ पाया जाता है साथियों? आपको बताया पैराग्राफ का विकल्प है फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है। फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है। आगे देखिएगा, 8वां प्रश्न, पेजों के क्रमांक डालना संभव है? अपन पेज पे क्रमांक लिखे होते हैं ना, भाई पेज नंबर है 11, 12, हम बार बार थोड़ी टाइप करते हैं, एक फॉर्मेट होता है उसका। तो वो कैसे डालते हैं हम? वो डालते हैं इंसर्ट मेन्यू से। किसे डालते हैं? इंसर्ट मेन्यू से हम क्या है, वाटरमार्क डाल सकते हैं कोई भी फाइल में, तो वो वगैरह हम डाल सकते हैं। किसी की फाइल का बॉर्डर दे सकते हैं। तो पेज का क्रमांक कहाँ से डालते हैं? इंसर्ट मेन्यू से। ठीक है, आगे देखिए, कुछ उपलब्ध वर्ड प्रोसेसर के नाम दीजिएगा। एमएस वर्ड। साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? एमएस वर्ड। इसका उत्तर आपको यहाँ पे नहीं दिया, एमएस वर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे का साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है यहाँ पे, तो इस प्रश्न को एक बार गौर करिएगा कि प्रश्न नंबर 10 आपका, किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एक सेकेंड, ये लो। किसी भी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? किसी भी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? यह प्रश्न आपका। तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+S। आपको याद तो रहेगा, कंट्रोल+S। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, इसको एक बार कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, मेरे कहने पर आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल+S। आगे प्रश्न देखिए, नए पैराग्राफ टाइप करने से पूर्व किस कुंजी का प्रयोग करके कर्सर स्वतः ही दाईं और स्थान पर शिफ्ट हो जाता है? टैब बटन दबाने पर कर्सर कहाँ पे स्थित होता है? दाईं ओर ऑटोमेटिकली स्थित होता है। कर्सर मतलब ये तीर होता है ना, उसे कर्सर बोलते हैं। ऑटोमेटिक कहाँ पे होता है? दाईं ओर। आगे देखिए, अक्षरों में मुख्यतः प्रयोग में होने वाली शैलियाँ के नाम दीजिए। भाई अक्षर है ना, बॉन्ड मतलब गहरे कर सकते हैं, किसी भी अक्षर को सिलेक्ट करिए, बॉन्ड कर सकते हैं, इटैलिक मतलब तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन देख सकते हैं अक्षर को, और रेगुलर मतलब जो नियमित है।
वो 3-4 शैलियाँ होती है, तो आप 4 शैलियाँ आपको दी गई है, वैसे 3 आती है मुख्य रूप से, और ये 4 शैलियाँ आपको यहाँ पे याद करनी है। बॉन्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर। जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या है? जब टेक्स्ट को दाएं ओर तथा बाईं ओर दोनों ओर समान दूरी एवं नियमित व्यवस्था के लिए होता है, इसे जस्टिफाइड अलाइनमेंट कहते हैं। भाई दोनों ओर दाईं और बाईं ओर साइड क्या हो दूरी समान, उसी का कहते हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट। आगे देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आती है यहाँ पर हेडर और फुटर का। हेडर और फुटर का, एक सेकेंड, हेडर और फुटर क्या है, ये आपका प्रश्न है। हेडर और फुटर क्या है साथियों, एक बार इसे गौर करिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। हेडर मतलब हेडिंग से समझते हैं, और फुटर मतलब जो नीचे का भाग। आपकी जो कॉपी होती है ना, उसमें आपको पता है भाई इस प्रकार से यहाँ पे हाशिया बना होता है कॉपी के अंदर। एक सेकेंड, आपकी कॉपी के अंदर यहाँ पे एक हाशिया बना होता है, ठीक है, ये आपका प्रश्न है। हाशिया देखो, इससे हाशिया बना होता है, ये आपकी कॉपी का एक हाशिया है, और ऊपर आप क्या डालते हैं हेडिंग, और नीचे ये पेज आता है, थोड़ी जगह रहती है, उसे कहते हैं फुटर कहते हैं साथियों। ऊपर की जगह को हेडर और नीचे की जगह को कहते हैं फुटर कहते हैं साथियों। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब देखिएगा हेडर और फुटर क्या है। हमारी फाइल के पेज के ऊपरी प्रदर्शित होने वाली सूचना क्या कहते हैं? हेडर कहते हैं। ऊपर की जो सूचना होती है क्या कहते हैं? हेडर, और नीचे की सूचना क्या कहते हैं? फुटर कहते हैं साथियों। जैसे दिनांक, पेज नंबर, लेखक का नाम इत्यादि, ये कहते हैं हेडर और फुटर के अंदर आती हैं। आगे देखिएगा, व्याकरण जांचने के लिए प्रदर्शित सूची में कितने विकल्प होते हैं? व्याकरण को हम कैसे जान सकते हैं? एक तो एक से अधिक, इग्नोर या फिर व्यवहारिक संबंधित मदद। विशेष अक्षर क्या होते हैं? विशेष अक्षर क्या होते हैं? भाई वो अक्षर जो हम किसी दूसरे अक्षर से बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष अक्षर। क्या कहते हैं? विशेष अक्षर। देखिएगा, कुछ चिन्ह जो कीबोर्ड में अंकित नहीं होते हैं, कुछ बटन जो क्या होते हैं कीबोर्ड में अंकित नहीं होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जो अन्य कुंजों से बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेष अक्षर कहते हैं। जैसे अल्टर और कंट्रोल, CTRL को क्या बोलते हैं? कंट्रोल। ALT को अल्टर, प्लस कंट्रोल और प्लस C दबाने पर यह चिन्ह बन जाता है, C के अंदर O वाला कॉपीराइट वाला चिन्ह बनता है। आगे देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों यहाँ का, प्रिंट प्रीव्यू क्या है? प्रिंट प्रीव्यू क्या है? कोई भी फाइल का हम प्रिंट निकालते हैं, उससे पहले हम देखना चाहते हैं भाई कैसा निकलेगा उसका प्रिंट, उसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। उससे पहले हम उसका व्यू देखते हैं, है ना, उसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट के किसी पेज से पहले या पूर्व व्यू लेने के लिए देखा जाता है, जिसे प्रिंटिंग में आने वाली गलतियों का अनुमान लगा सकते हैं कि भाई क्या पेज किसका छपेगा, उसके बारे में पता कर सकते हैं, उसी का कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं साथियों। आगे इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंटर में उपलब्ध प्रिंटिंग के विकल्प बताइए। ये विकल्प देखिएगा, प्रिंटर में मुख्यतः ऊपर 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं साथियों? पेजों की प्रिंटिंग के लिए 3 विकल्प होते हैं, ऑल, करेक्ट और पेजिस। ठीक है, पहला सारे पेज प्रिंट करने के लिए ऑल का मतलब क्या होता है? सारे पेज को प्रिंट करने के लिए ऑल का बटन दबाएं। करेक्ट मतलब जिस पेज पर आपको कर्सर सिर्फ उसी की प्रिंटिंग करनी है। करेक्ट मतलब आपकी कोई PDF है, उसमें 10 पेज है, कितने पेज है? 10 पेज। ऑल पे दबा दिया आपने, 10 के 10 पेज निकल जाएंगे। अगर आपने करंट पेज मतलब भाई 5वां पेज निकालना आपको, है ना, 5वें पेज पे आपकी PDF है, तो वो करंट पेज पे आप क्लिक करने पर 5वां पेज ही निकलेगा। आगे देखिए, पेजिस, जिस किसी पेज से किस पेज तक प्रिंट करना है उसे कहते हैं पेजिस कहते हैं। भाई आपको मान लो 10 पेज आपके PDF में, आपको पहला और दूसरा पेज कोई काम का नहीं है, अगर आपको 3 से लेके 8 पेज निकालने हो तो उसे क्या कहते हैं? पेजिस कहते हैं साथियों। अगर आपको पूरे निकालने हैं तो उसे ऑल बोलते हैं, सारे पेज निकलेंगे प्रिंटिंग के लिए। और आपको किसी एक पेज का निकालना है तो उसे क्या कहते हैं? करंट पेज कहते हैं, करंट पेज, करंट प्रिंट। ठीक है, और पेजिस मतलब कोई बीच से कोई पेज निकालना, पेजिस, बीच से पेजिस। शेल्डिंग विकल्प का प्रयोग क्यों होता है? फाइल के अंतर्गत भाग में या पैराग्राफ के बैकग्राउंड का रंग बदलने के लिए शेल्डिंग विकल्प का प्रयोग होता है। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए किसका प्रयोग होता है? शेल्डिंग विकल्प का प्रयोग होता है बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए। आगे देखिए, किस शब्द को ढूंढने के लिए उसे अन्य शब्द से बदलने की क्रिया के लिए कौन सा विकल्प प्रयुक्त होता है? अगर आपकी ये PDF है कोई भी, उसमें किसी अक्षर को आपको ढूंढना है, मान लो आपका नाम रमेश है और PDF में आपको नाम देखना है रमेश कितनी बार आया है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? फाइंड और रिप्लेस का। फाइंड से हम ढूंढ सकते हैं, और बदलने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? रिप्लेस। जैसे भाई आपको कोई चीज़ खराब आ गई तो उसे रिप्लेस कराते हैं ना, उससे बदल सकते हैं। मान लो आपका नाम रमेश है, आपको भी जितने भी नाम, आपकी कोई फाइल है उसमें रमेश नाम लिखा है आपने, आपके दोस्त का नाम है मोहन, आपका नाम रमेश और आपके दोस्त का नाम मोहन है। अगर आपको अपने दोस्त
को एक फाइल बना के देनी है आपके ही जैसी, बस आपका नाम चेंज कर देना उसमें। तो भाई आप पहले फाइंड करोगे रमेश नाम कितनी बार आया, तो फाइंड हो जाएगा। फिर आपको मोहन से रिप्लेस कर देना है। मोहन से क्या कर देना साथियों, रिप्लेस कर देना है। सारणी किसे कहते हैं, सारणी, ये देखिएगा साथियों, एक बार आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसी भी बनी है साथियों, इसे कहते हैं सारणी कहते हैं साथियों। पंक्ति एवं स्तंभ को अंत विभाजित करती है। पंक्ति ये होती है पंक्ति और ये होता है स्तंभ, ये क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। इनको अंतर विभाजित करने को कहते हैं सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, सारणी कहते हैं। ये सारणी की परिभाषा होगी। आगे देखिए, पेज की आकृति कितने प्रकार की होती है। पेज की आकृति कितने प्रकार की होती है। पेज की आकृति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है साथियों, आपको पता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यह आकृति चौड़ाई में कम और लंबाई में अधिक होती है, और इसे कहते हैं पोर्ट्रेट कहते हैं। अगर अपन बात करें फोटो की, पोर्ट्रेट फोटो खींचते हैं अपन, तो भाई ये क्या होती है, इसे कहते हैं पोर्ट्रेट कहते हैं, और इसे कहते हैं लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है ना, ये लैंडस्केप है। ठीक है, अब मैं वीडियो आप देख रहे हो कौन सा लैंडस्केप है, और आप इंस्टाग्राम पे जो रील बनाते हो ना कच्चा बादाम वाली, वो कौन सी है, पोर्ट्रेट साइड में होती है, और ये क्या होती है, वीडियो लैंडस्केप में। ठीक है, देखिए जिसकी चौड़ाई कम, चौड़ाई क्या है, कम है लंबाई के मुकाबले, लंबाई बहुत ज़्यादा है और चौड़ाई कम, उसे कहते हैं पोर्ट्रेट कहते हैं। और अर्थात पंक्तियाँ छोटे किनारे के समांतर होती है। पंक्ति क्या होती है, छोटी होती है। पंक्ति क्या होती है, छोटे किनारे होते हैं पंक्तियों के, और स्तंभों के किनारे क्या होते हैं, बड़े होते हैं साथियों। अब देखिएगा लैंडस्केप, एक मिनट, लैंडस्केप, इस आकृति में चौड़ाई अधिक, यह क्या है, लैंडस्केप आपकी। ठीक है, इसमें चौड़ाई क्या है, अधिक है, चौड़ाई क्या है, बहुत ज़्यादा है, लंबाई के मुकाबले चौड़ाई क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें पंक्तियाँ क्या होती है, पंक्तियाँ बहुत लंबी होती है, पंक्तियाँ क्या होती है, बड़ी होती है, और किनारे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। किनारे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये हो गया आपका। पेजों में क्रमांक डालने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं, इंसर्ट मेन्यू का। पेज में क्रमांक डालते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं, इंसर्ट मेन्यू का। पहले भी हम प्रश्न पढ़ चुके हैं भाई, पेज में क्रमांक कैसे डालते हैं, इंसर्ट मेन्यू से। आगे देखिएगा, वर्ड प्रोसेसर में फ़ॉन्ट की आकृति स्टाइल फॉर्मेट करने के लिए पूर्व में क्या ध्यान रखना चाहिएगा, जिसकी सभी फॉर्मेटिंग का विकल्प चयन होना चाहिए। किसका चयन होना चाहिए, सभी फॉर्मेटिंग का विकल्प चयन होना चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों आप बताएं, इसे आप कॉपी में जरूर नोट करिएगा। सेव और सेव एज में क्या अंतर है। परीक्षा में बार बार आ चुका है, और इस बार एग्जाम में 100% आने के चांस है, 100% आने के चांस है साथियों। तो देखिएगा, सेव और सेव एज दोनों में फाइल सेव होती है। भाई दोनों में सेव ना हमारा मतलब फाइल तो सेव दोनों में ही होगी। ठीक है, परंतु इनका उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। जहाँ सेव का प्रयोग फाइल को प्रथम बार भंडारित मतलब सेव करने के लिए होता है। सेव का प्रयोग फाइल को पहली बार सेव करने के लिए किया जाता है, और वही सेव एज द्वारा फाइल जो पहले से ही सेव है और उसमें नाम से भंडारित करने का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने कोई फाइल बनाई है, उसे पहली पोस्ट सेव करे तो क्या कहते हैं, सेव कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, सेव कहेंगे। और आपने अगर उसमें कुछ एडिट कर दिया है, कट कॉपी पेस्ट मार दिया है, फिर वापस सेव करे तो उसे क्या कहेंगे, सेव एज कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, सेव एज लगा देंगे, सेव एज। ठीक है, जिसके विषय में हम विश्वसनीय नहीं है, ऐसे परिवर्तन फाइल में सेव एज प्रारूप में पहली बार बिना क्षति के पहुँचाए किए जाते हैं। इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हेडर फुटर में की कार्यविधि, हेडर फुटर क्या होते हैं उनके बारे में वापस बताना है। आपको बता दिया मैंने कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है साहब, तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक सेकेंड, हेडर और फुटर वाला। ठीक है, हेडर और फुटर डालने की विधियाँ अब देखिएगा, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। सेव एज और ये हेडर फुटर वाला दोनों में से एक 100% आएगा आपका साथियों, 100% आएगा। अगर नहीं आता तो आप मेरे को बोल सकते हो। फाइल में हेडर और फुटर का विकल्प डालने के लिए व्यू मेन्यू में हेडर या फुटर का विकल्प चयन कर सकते हैं। कहाँ पे पाया जाता है साथियों, ये व्यू मेन्यू में ये ऑप्शन पाया जाता है, व्यू मेन्यू में। ठीक है, व्यू मेन्यू में, पेज क्रमांक के लिए इंसर्ट मेन्यू में, और व्यू मेन्यू में ये ऑप्शन पाया जाता है। तो इसमें हेडर के लिए डॉटेड लाइन का आयताकार बॉक्स प्रकट करती है। हेडर के लिए डॉटेड लाइन में डॉट के रूप में ऐसी लाइन होती है, लेकिन क्या होती है, डॉट के रूप में होती है। साथियों बता दूं आपको, डॉट के रूप में होती है ऐसी, है ना। पीली वाली लाइन को आपको देखना है सिर्फ,
किसी डॉट के रूप में ये लाइनें होती है, हेडर व फुटर वाली लाइन। ठीक है, अब देखिएगा डॉटेड लाइन आयताकार क्रम बॉक्स में प्रकट किया। हेडर व फुटर में, फुटर टूल बॉक्स में स्क्रीन को पर प्रदर्शित होता है। हेडर व फुटर क्या पे उपस्थित होता है, स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। इस टूल की मदद से हम अलग अलग सूचनाएं हेडर व फुटर पर डाल सकते हैं। हेडर व फुटर पर सूचनाएं क्रम परिवर्तन करने के लिए और फाइल मेन्यू में उपस्थित पेज सेटअप के विकल्प के लिए और लेआउट विकल्प में हेडर व फुटर के लिए विकल्प दिए हुए होते हैं, आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। और आपको बता दूं हेडर व फुटर में डेट और पेज नंबर कितने, पेज नंबर, डेट और इत्यादि सूचना दी जाती है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, किस शब्द को दूसरे शब्द में बदलने की क्रियाविधि क्या है। पहले देखिएगा, सीधा आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहले आपको जिस शब्द को बदलना है, ढूंढना है, वहाँ पे आपको कर्सर लेके आना है, उसे फाइंड करना है। क्या करना है साथियों, फाइंड करना है। उस अक्षर को क्या करना है आपको साथियों, फाइंड करना है। एक बार आप फाइंड कर लोगे, उसे क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद उसे क्या करना है, रिप्लेस कर देना। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, रिप्लेस कर देना उसको, है ना। फाइंड करने के बाद उस अक्षर को रिप्लेस करना है। अगर आपको सारे अक्षर रिप्लेस करने हैं तो रिप्लेस ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। साथियों, आज की ये शानदार क्लास आपको कैसे लगी, आई होप आपको सभी भी प्रश्न समझ में आए हुए हैं। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। और आज का एक सवाल आपको बता दूं भाई, सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, मेरे को ज़रूर बताना। सेव करने की शॉर्टकट की, सेव की शॉर्टकट की मेरे को ज़रूर बताना। अगर आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के एक अच्छे विद्यार्थी हो, अगर आपको पास होना है तो इस शॉर्टकट की को मेरे को बताना ज़रूर, है ना। कंट्रोल से शुरू होगी और सेव के लिए शॉर्टकट की क्या है आपको मेरे को ज़रूर बताना है। और न्यू फाइल की शॉर्टकट की क्या है, न्यू फाइल की शॉर्टकट की है मैं आपको बता चुका हूँ, आपको जरूर बताना है। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए हम आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।